अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में मैं आपको बैलगिरी की पहचान, बैलगिरी का मजाज और इसका इस्तेमाल और इसको कितनी मिकदार में खाना चाहिए ये सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल उमर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करके साथ में लगी हुई बेल को प्रेस कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलगिरी की पहचान के बारे में। ये दरख्त 50 से 30 फुट ऊंचा होता है। शाखों पर मोटे कांटे, छाल मोटी और सफ़ेद माइल और पत्ते 3-3 इकट्ठे होते हैं। मौसम ख़ज़ा में पत्ते झड़कर फागुन चेत में नए पत्ते निकलते हैं। नए पत्तों के साथ ही सब्ज़ी माइल सफ़ेद फूल जिसकी 4 इंच पंखड़ियाँ होती हैं, लंबाई 1 इंच और इनमें थोड़ी सी खुशबू होती है। फल जंगली खूद दरख्तों पर लेमन के बराबर से लेकर गेंद के बराबर होते हैं। इन पर दरमियानी गेंद से लेकर 1 किलो तक फल लगते हैं जो पहले सब्ज़ और बाद में सुर्खी माइल जर्द हो जाते हैं। और इनके ऊपर सख्त छिलका होता है और पकने पर अंदर का गोदा लेसदार और मीठा होता है। इसके अंदर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे तुखम भरे होते हैं। नाजरीन, अगर बैलगिरी के मिजाज की बात करें तो बैलगिरी का मिजाज सरद दोम और खुश्क दर्जा सोम है। तो चलिए अब मैं आपको बैलगिरी के चंद फ़वाइद भी बता देता हूँ। बैलगिरी का फल पकने पर मीठा और सुर्ख जर्द माइल कात होता है। इसके अंदर मीठा गोदा होता है। बैलगिरी को कोई शरबत बनाकर इस्तेमाल करता है और कोई फल के तौर पर इस्तेमाल करता है। दही, चीनी और बैलगिरी का गोदा सुबह सुबह मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। बैलगिरी बच्चों के पेचश में बहुत ही मुफीद होती है। इसकी छाल बुखारों के लिए मुफीद है और इसकी छाल का जोशांदा सांप के जहर के असर को दूर करता है। बैलगिरी के पत्तों का रस नज़ले ज़ुकाम में पिलाना बेहद मुफीद साबित होता है। और बैलगिरी के जड़ का जोशांदा दिल को ताकत देता है। पत्तों का रस सुबह निहार मुँह पिलाना शुगर के लिए भी बेहद मुफीद जाना जाता है। सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफे के लिए बैलगिरी की चाय इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा साफ़ रहे और आपका निज़ाम हाजमा मजबूत रहे तो आप बैलगिरी की चाय इस्तेमाल कीजिए। खुश्क बैलगिरी किसी भी पंसरा स्टोर से आसानी के साथ मिल सकती है। बैलगिरी के पके हुए गोदे को खाने से वरम और हलक में फ़ायदा होता है। बैलगिरी का पका हुआ गोदा मैदे और जिगर को ताकत देता है। यरकान के मरीज़ बैलगिरी का पाउडर 1 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पानी के हमरा चंद रोज़ खाने से मर्ज़ की ज़्यादती कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चों या बड़ों को पेचस की तकलीफ़ हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल ज़रूर करें। नाजरीन, ये फल चूँकि काबिज़ होता है इसलिए बच्चों को 2 से 4 रत्ती तक बैलगिरी का पाउडर 1 से 2 रत्ती कत्थे मिलाकर पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे पेचस में अफाका होता है और आंतों की बाकायदगी भी दुरुस्त हो जाती है। और बड़ों को ये मिकदार दुगनी करके दी जा सकती है। पेशाब की बंदिश और पेशाब का रुक रुक कर आना या पेशाब की हाजत दोबारा हो रही हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। बैलगिरी के फल का ताज़ा पुख्ता गोदा ले लें। इसी किसी बर्तन में डालकर सरदाई की तरह खूब रगड़ें। जब पतला और यकजान हो जाए तो एक दफ़ा दूध डालकर फिर रगड़ें। इसके बाद छान कर महफूज कर लें। वक्त ज़रूरत पर मरीज़ को 12 ग्राम से लेकर 35 ग्राम की मिकदार तक आपको दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि बैलगिरी के ये फ़वाइद आपको पहले पता नहीं थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल उमर हेल्थ केयर को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी अगली शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।